राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय माँ काल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे भैया कि गुरुजी कुछ वशीकरण की भी जानकारी कभी जभी दे दिया करो। तो भैया मैं आपसे बोले देता हूँ कि आज से मैं आपको तीसरे दिन वशीकरण की एक जानकारी आपको अवश्य ही मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है भैया। वैसे वशीकरण की जानकारी मैंने बहुत ढेर सारों पीछे दे दी है। ठीक है, और भी आपको तीसरे दिन वशीकरण की जानकारी अब आगे से आपको मिलती रहेगी। आपको परी की, अप्सरा की, ठीक है, जिंद भूत, बेताल, ब्रह्मराक्षस, 50 इत्यादि सबकी साधनाएं आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन तीसरे दिन आपको अवश्य ही वशीकरण की जानकारी मिलेगी। तो भैया चलो वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों अगर आप अपनी प्रेमिका से परेशान हो, प्यार किया है सच्चे मन से आपने, या आपकी कोई घर की पत्नी हो छोड़कर चली गई हो, किसी दूसरे के चक्कर में फंस गई हो, तो भैया आज मैं आपको दोनों क्रिया अवश्य जानकारी दूंगा। ठीक है, दोनों क्रिया की जानकारी दूंगा। दोस्तों जैसे कोई रूठ कर चला गया हो उसकी भी जानकारी दूंगा, उसका एक यंत्र अलग से दूंगा, लेकिन वशीकरण की जानकारी संपूर्ण जानकारी दूंगा भैया। दोस्तों अगर कोई घर की स्त्री भाग गई हो, चली गई हो, ठीक है, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है भैया कि वशीकरण केवल जायज़ मकसद के लिए होना चाहिए। ठीक है, नाजायज़ मकसद के लिए कदाप नहीं, किसी के बैर भाव की खातिर नहीं, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए कदाप नहीं। ठीक है, वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, ठीक है, इसके 3 चरण होते हैं। मतलब आकर्षण मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को दूर से अपनी ओर खींचना। सम्मोहन कर देना, मतलब सम्मोहन का मतलब ये वो आपकी तरफ देखता ही रहेगा या देखती रहेगी। वशीकरण उसकी मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेना। ठीक है, तो भैया आज मैं आपको वशीकरण की बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया दे रहा हूँ। दोस्तों प्रथम जो आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आपको जागृत करना होगा। ठीक है, जागृत करने के बाद में इसमें आपको 2 रूखड़ी और चाहिए, 2 जड़ी। एक तो चिरचा का पेड़, दूसरा लाजवंती यानी छुई मुई। ठीक है, यहाँ कुमार बत्तियाँ कोई नाही, देख तर्जनी सो मुरझाई, जो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा था, वही छुई मुई। ठीक है, जिसे उंगली लगाते ही वो उसका पेड़ सुकड़ जाता है, वही लाजवंती, उसी का जड़ चाहिए आपको। ठीक है, और एक जड़ चाहिए आपको मतलब चिरचिटा की। ठीक है भैया, चिरचा दिखा देता हूँ, लेकिन लाजवंती मेरे पास यहाँ पर नहीं है। ठीक है भैया, दिखा देता हूँ अभी। तो भैया वो पेड़ ये है। ठीक है, वो पेड़, ये पेड़ है वो। ठीक है, ये इसके पत्ते हैं, ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। इसमें गोल गोल इसमें फल आता है, जिसकी तरफ फेंक देते हैं वो चिपक जाता है। अब तो ये भैंस गई है भैया, खाएगी भैया यार, सो मतलब छोटो सो है जी, जैसे बरसात होगी बहुत बड़ा पेड़ है जाएगा भैया ये पेड़। ठीक है, आपको करना है शुक्रवार को इसी पेड़ की जड़ में आपको निमंत्रण देना। ठीक है, निमंत्रण देना है आपको इस पेड़ को, निमंत्रण। 5 अगरबत्ती, 1 लोटा पानी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा उसमें गंगा जल, थोड़ी सी चीनी। ठीक है, और डालने के बाद में इस वृक्ष के पास में आपको आ जाना है, इस पेड़ के पास में। इस पेड़ के पास में आते इसी जड़ में आपको 5 अगरबत्ती लगा देनी है। यहाँ पर लगाने के पेड़ और इसके जड़ में आपको पानी डाल देना है। विनती करनी है कि हे प्रभु
मेरा ऐसा ऐसा काम खराब हो रहा है, ठीक है, मैं वशीकरण के उद्देश्य से आपकी जड़ को यहाँ से ले जाऊँगा। दोस्तों, गुरुवार को यह निमंत्रण लगेगा। सूर्य उगने से पहले आपको दोनों पेड़ों की जड़ उखाड़ लेनी है। उसी प्रकार से लाजवंती यानी छुई मुई के पेड़ की भी मतलब एक ही दिन में दोनों पेड़ों को आपको मतलब निमंत्रण देना होगा और एक ही समय पर जाकर, ठीक है, जैसे पहले आपको इसकी जड़ उखाड़नी है, फिर उसके बाद में लाजवंती की जड़ आपको उखाड़नी है, ठीक है। और आगे संपूर्ण जानकारी दूंगा भैया। दोनों जड़ों को लाकर और भैया आपको इनको सुखा लेना है। सुखाने के बाद में और किसी की सहायता से मतलब कूट देना है, मतलब इसका पाउडर चाहिए बारीक, ठीक है, इसका बारीक पाउडर चाहिए। बारीक पाउडर बनाने के बाद में और इसको किसी जैसे डिब्बी में रख लेना है, ठीक है, डिब्बी में रख लेना है इसको, डिब्बा हो डिब्बी हो उसमें आप इसको रख सकते हो। रखने के बाद में अब आपको मैं मंत्र क्रिया बताऊं, पहले मंत्र बताऊं। मंत्र बताने के बाद में भैया और फिर आपको उस मंत्र को जागृत करना होगा, ठीक है, 1 से 8 बार अपने घर में जागृत करना होगा। जागृत करने के बाद में वह मंत्र तुरंत कार्य करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है भैया, जल की योगिनी पाताल का नाम, चिष्टा लाजवंती करती काम, जिस पे डारूं तिस पे लाग, सोते सुगुन बैठे सुख, फिर देखे मेरा मुख, मेरा छोड़ा तीर रुके, नार सिंह वीर की बांधी जटा टूटे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। जल की जोगनी पाताल का नाम, चिष्टा लाजवंती करती काम, जिस पे डारूं तिस पे लाग, सोते सुगुन बैठे सुख, फिर देखे मेरा मुख, मेरा छोड़ा तीर रुके, नारसिंह की बांधी जटा टूटे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों, इस मंत्र को आपको शनिवार को, ठीक है, हनुमान जी का व्रत रखना है। हनुमान जी पर चोला चढ़ाकर आप इस मंत्र को जागृत कर लेना है, ठीक है। जागृत करने के बाद में जो आपने पाउडर बनाया है उस पाउडर को सामने पर रख लेना है, ठीक है, और 5 अगरबत्ती पाउडर के जो डिब्बे के सम्मुख आपको जला देनी है। जलाने के बाद में इस मंत्र का आपको उस पर 51 बार उच्चारण कर देना है। दोस्तों, यह क्रिया भीषण उग्र क्रिया है, ताकतवर क्रिया है, पावरफुल क्रिया है भैया। इसको सोच समझ के ही किसी पर करें, ठीक है। यह इतना प्रभावशाली पाउडर है डालने का कि दोस्तों डालते ही इससे तत्काल वशीकरण हो जाता है और वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो वो आपके पीछे लग जाता है, ठीक है। बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया है। तो भैया अब बात करते हैं आकर्षण की। जैसे घर से कोई बेटा चला गया है, घर से कोई बेटी चली गई है, या कोई मतलब बाप चला गया है, या महतारी रूठ के चली गई है, घर का कोई भी सदस्य भाई बंधु कोई भी चला गया हो, ठीक है, तो आपको एक कार्य कर देना है। छोटा सा प्रयोग है, 3 दिन का कार्य, ठीक है। इसमें मंत्र नहीं है, केवल यंत्र है, ठीक है। यंत्र आपको मैं बता देता हूँ। प्रथम आपको ऐसी रास्ता देखनी है, ठीक है, ऐसी रास्ता आपको देखनी है, ऐसी रास्ता होनी चाहिए, ठीक है, कच्ची गैल। दूसरे नंबर देखनी है आपको ऐसी स्वापी, आपकी भाषा में से क्या क्या बोलते हैं, गमछा स्वापी, ठीक है, मेरी भाषा में से स्वापी बोला जाता है भैया, मेरी भाषा में से स्वापी बोला जाता है, ठीक है। आपको एक काम करना है, चलो दिखा देता हूँ कूड़ा किस प्रकार से बनेगा। तो भैया आपको इस प्रकार से ऐसा बना देना है, ठीक है, इस प्रकार से यह बनेगा कूड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर गांठ लगा देनी है। यहाँ पर तो मैंने आपको वैसे बना के दिखा दिया हल्का पुतरा, ठीक है, इसमें ज़्यादा बल लगेंगे, इस प्रकार से ये बन जाएगा। फिर आपको करना है, फिर आपको ये कि यहाँ पर यंत्र लिखना होगा, ठीक है, जैसे इस प्रकार से ऐसा आपको कर लेना है। बिल्कुल सफा करने के बाद में यहाँ पर आपको यंत्र लिखना है, मतलब बीच उंगली से बनाया गया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 67 58 34 1
55 6 51 और 10। फिर आपको लिखना है यहाँ पर 18 30 11 और 52। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 53 6 6 6। इस प्रकार से आपको यंत्र लिख देना, ठीक है। और इस प्रकार से आपको कोड़ा लेना है, इस प्रकार से यंत्र लिख देना है और इस प्रकार से आपको कोड़ा लेना है ऐसा। और इस प्रकार से आपको उस व्यक्ति का नाम ले लेकर इस प्रकार से इसको मारना है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देना है, इस प्रकार से। दोस्तों 3 दिन आपको यह लगातार क्रिया कर देनी है। इस प्रकार क्रिया करने से भैया वो भागा हुआ इंसान, लड़की हो लड़का हो, घर का सदस्य कोई भी हो, 3 दिन लगातार ये क्रिया कर देनी है, ठीक है। इसका कोई बार नहीं है, कोई समय नहीं है। दिन में कितनी भी बार भी आप कर सकते हो, लेकिन दिन में कम से कम 1-2 बार तो दिन में अवश्य ही होना चाहिए, ठीक है। कितनी भी बार दिन में कर सकते हो। इसका प्रभाव बहुत अतिशीघ्र प्रभाव होता है। यहाँ पर आप कोड़ा मारोगे, उसकी छाती में एकदम जाके मतलब धक्की सी होगी और घर की इतनी भयंकर याद उसको आने लग जाएगी कि वो तड़फने लग जाएगा घर की याद में, और उसको मजबूरन आना ही पड़ेगा। 3 दिन के अंदर में वो व्यक्ति अपने घर आ जाता है, ठीक है। तो भैया बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल क्रिया आज आपको मैंने दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें, और जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और भैया कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अगर वशीकरण की जानकारी आपको प्रतिदिन एक जानकारी चाहिए तो मैं एक जानकारी दे दूंगा। 30 दिन चाहिए तो 30 दिन ही बता देना मुझे। और भैया वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया, जय जय श्री राम। राम राम।